उस मुल्क का वहाँ से लाने की क्या जरूरत है जब हमारे कश्मीर में है? कश्मीर, सॉरी टू से, आप कहते हैं आप कश्मीर आपका है, हम भी मानते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का है, लेकिन अब ये हमें बताइए, अगर कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर का एप्पल कश्मीरी हिंदुस्तान का क्यों नहीं है? आपने क्या किया है आज तक हमारे कश्मीर के किसानों के लिए? इंटरप्ट, मेरा यही सवाल नहीं था आप कहाँ आए, कहाँ घूमे, किसके पास गए। मेरा यही सवाल है कि जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स है जिनका नुकसान हो गया है, उनके लिए आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसिफा बशीर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सतीश भारती जी। इनसे आज कुछ ऐसी बातें होगी जो हमारे पूरे कश्मीर में जानना चाहते हैं लोग हमारी सरकार से। जी सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त देने के लिए। सतीश जी, सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने क्या किया है आज तक हमारे कश्मीर के किसानों के लिए? आसफा जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 महीने पहले मुझे महामंत्री बनाया गया था और मैंने 3 महीनों में आज तीसरा मेरा प्रवास है जी। तो पहले भी जब मैं आया, पहले महीने आया था 8वें महीने, तो मैं एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आया था बाई एयर। तो वापस जाना था, तो जहाँ के किसानों की बैठक हुई, जिला स्तर के 3-3 लोग बुलाए गए, तो वहाँ काफ़ी असमर्थता दिखाई किसानों ने। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं 3-4 दिन लगाऊंगा। उन 3-4 दिनों में मैं कम से कम 5-6 जिलों में घूमा और वहाँ कमेटियाँ जो बनी थी उनसे भी बात हुई, और सबकी एक ही बात आई कि जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी बात नहीं सुनती। वो भी जो हमारे पुराने अधिकारी नेता लोग रहे हैं उन्हीं की मानते हैं। चलो, उनकी बात मान के मैंने सभी अधिकारियों से बात की। तो आसफा जी, आपको बात बताऊं मैं कि उसके बाद 9वें महीने में मुझे दोबारा 3 दिन के लिए आना था, लेकिन 16 दिन रहना पड़ा। मेरे साथ हमारे पूर्व मंत्री थे, हमारे प्रभारी भी दिल्ली से आत्म सिंह जी भी आए थे। ये चले गए, 13 दिन मुझसे बाद में रहा हूँ। लगभग मैंने 10 के 10 जिलों में प्रवास किया। किसी जिले में 2 बार, किसी जिले में 5 बार और किसी जिले में 3 बार और किसी जिले में 1 बार भी मैं गया। तो लगातार 3 महीनों से मैं कश्मीर के किसानों से टच हूँ। जो भी समस्याएं बताई जाती हैं, चाहे मैं जम्मू में हो, चाहे मैं दिल्ली में हो, चाहे मैं यूपी में हो, चाहे बिहार में हूँ, तो वहाँ से ही किसानों की, जब किसान डीसी के पास, परसों भी मैं जम्मू में था तो मुझे फ़ोन आया, भाई डीसी पुलवामा के साथ हमारा डेपुटेशन मिलने जा रहा है, कोई बिजली की समस्या है। परसों कुलगाम से एक फ़ोन आया था हमारे जिला प्रधान का कि 100-150 लोग जो हैं वो डीसी साहब के पास जा रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन किया। तो कहने का भावार्थ ये है मैडम जी कि आज किसान की दुर्दशा कश्मीर की नहीं, जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं। किसान एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ किसान जुड़ता है वो समस्याओं का समूह उसके साथ जुड़ता है। वो एक, अगर उसकी गली की बात करें तो गली नहीं बनती, अगर उसके बीज की बात करें तो बीज नहीं। तो मैं 14 से पहले की बात करता हूं, हमें बीज नहीं मिलते थे, आपको भी पता है मेरे से ज्यादा। खाद के लिए जैसे आप क्यों बोई जा रही है, हाहाकार होता था। जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे उन्होंने स्टोर किए होते थे, खाद कर लेते थे, बीज स्टोर कर लेते थे। जैसे कि मैं इसमें कहने में कोई चार्ट नहीं करूंगा कि हम पहले, आज मैं किसान मोर्चा में हूँ, पहले मैं भारतीय किसान संघ में था, दैट इज द सिस्टर कंसर्न ऑफ द। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा यही सवाल नहीं था आप कहाँ आए, कहाँ घूमे, किसके पास गए। मेरा यही सवाल है कि जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स है जिनका नुकसान हो गया है, उनके लिए आपने क्या किया? मैडम जी, एप्पल ग्रोवर की जो बात करते हैं, उस समय भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहूंगा कि जब तक एप्पल ग्रोवर्स हो, अखरोट ग्रोवर्स हो, बादाम ग्रोवर्स हो, जहाँ पपीता ग्रोवर्स हो, या कोई भी ग्रोवर्स हो, जब तक वो ग्रोवर्स अपनी डिमांड लेके किसी नेता के पास, किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ
जिस समय 9वें महीने में मैं सितंबर में आया हूं तो मुझे पता चला कि 2019 का जहां मुआवजा नहीं मिला किसानों को, 2021 का, और मेरी अपनी संभाल के मुताबिक मेरी लगभग 60 के करीब उम्र हो गई है, आज तक जम्मू में कभी मुआवजा मिला ही नहीं था। 2019 का भी मिला और 2021 का भी मिला। बहुत दुख हुआ। कितना मुआवजा मिला? वो मिला 775 रुपये पर कनाल, पहली बार मिला उसका धान का। चाहे वो खर्चा हमारा 2000 होता था, चाहे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बहुत होती थी, तो ऐसे ही इस बार भी मिला 2021 में ही। लेकिन मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, उस समय भी हम अपने डिवीजन कृषि साहब के पास गए थे हमारे साथ, लेकिन मैंने अपने अधिकारियों को कहा था लिखित रूप में जब तक नहीं दोगे गवर्नमेंट को तब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। तो मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि आज के जो हमारे विधायक नहीं है, हमारे एमएलए नहीं है, हमारे एमएलसी नहीं है, लेकिन हमारे मेंबर पार्लियामेंट तो है ना, जिसमें फारूक साहब भी आते हैं, महबूबा जी भी आती हैं और भी हैं। 15 दिन के अंदर अंदर अगर बंगस वैली में बाथरूम नहीं बनेगा तो मैं जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी जहाँ दोबारा में। और से आप भटक रहे हैं सर। मेरा सवाल आपको है एप्पल ग्रोवर्स के लिए मैं एप्पल ग्रोवर्स की मैडम बात वही कर रहा हूँ ना। देखो, जब तक कोई अपनी समस्या उठाएगा नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, एप्पल ग्रोवर्स हैं, मैं भी एप्पल ग्रोवर्स हूं, मान लो आप भी हैं, दूसरा भी है, तीसरा भी है, जब तक वो इकट्ठे होके अपनी डिमांड किसी को बताएंगे नहीं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं ना कि अपने एमपीज हैं जहां, उनके पास कितने लोग गए, उनको भी पूछना चाहिए भाई हमारी समस्या दिल्ली में, दिल्ली की सरकार है, जहां दिल्ली से एलजी साहब हैं, तो लेकिन कोई दिल्ली जाके बोले तो सही। मैं आपके द्वारा जहां के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला जी, वो एमपी हैं, मैं उनको भी कहता हूं जहां से कि भाई आप बोलो तो सही। रोज अपने किसी एक अपनी चेहते को तकलीफ होता है तो आप छोड़ डाल देते हो, उधर बोलो ना पार्लियामेंट में। और अगर हमारे आज हम जो प्रवास करने आए हैं, बेसिकली हमारे चहर साहब जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं वो एमपी भी हैं, और हमारे जो वो आए हैं आत्म सिंह जी, आज ये बात कल जो दिल्ली पहुंचेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये बात होगी एप्पल ग्रोवर की जे समस्या है। हमारे फारूक अब्दुल्ला जी, हमारी महबूबा मुफ्ती जो एमपी हैं, और जो भी कश्मीर के एमपी हैं, अगर वो नहीं बोलते हैं, उनकी जबान एप्पल ग्रोवर के लिए अगर बंद चुकी है, वो आम लोगों के लिए बात नहीं करना चाहते, आम किसान के लिए बात नहीं करना चाहते, तो हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली में जाएंगे और इसी सत्र में जो हमारे चहर साहब हैं, वो एमपी भी हैं, वो वहां बोलेंगे। वो तब बोलेंगे जब हम उनको लिख के देंगे। सर, एप्पल्स जो है कश्मीर के, ठीक, उनको डाउन किया जा रहा है, शिमला के एप्पल्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ऐसा क्यों है? कश्मीरियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैडम, बात कश्मीरियों की नहीं है, बात यह है कि यही चीज जो है हमारी मोदी सरकार ने जो बनाई है, जो एफपीओ बनाई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने 2019 में जो एक प्लान बनाया था कि पूरे हिंदुस्तान में 10,000 एफपीओज बनाई जाएंगी। वो एफपीओज क्या होंगी? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामान उठाएंगी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक होगी और एक एक चीज की होगी। जैसे एक अखरोट की बनेगी श्रीनगर में, एक एप्पल की बनेगी, एक उसकी बनेगी, जो फल, जो चीजें केसर की होगी। तो उससे क्या फायदा होगा? जैसे आप हमारे आत्म सिंह जी आपको बोल रहे थे कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनों के तहत किसान को उसका पूरा मूल्य मिलेगा। बाकी बात रही जो आप कहते हैं मूल्य की, जहां मंडियों की, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1999 में बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस मुल्क का कितना उपज उठानी है, ये तो अभी कश्मीर की और उसकी आप कर रहे हो शिमला की, ये उसी चीज के तहत आ रहा है कि ओपन मंडी है, जो ओपन जो मंडी है, ओपन मंडी के तहत कश्मीर वाला वहां बेच सकता है, हिमाचल में बेच सकता है, हिमाचल वाला। क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है, आखिरी सवाल मुख्तसर सा जवाब चाहिए उसका। अगर हमारे कश्मीर में एप्पल है, सेब है, आप बाहर के मुल्कों से क्यों मंगवा रहे हैं? देखो, मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है आपका?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कि हम बाहर के मुल्कों से अगर हमने अपना कितने हजार टन माल भेजना है तो उतना उसका भी 200 टन या उस मुल्क का भी वहां से लाने की क्या जरूरत है जब हमारे कश्मीर में है? ओनली कश्मीर। सॉरी टू से, आप कहते हैं कश्मीर आपका है, हम भी मानते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का है, लेकिन अब ये हमें बताइए, अगर कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर का एप्पल कश्मीरी हिंदुस्तान का क्यों नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो ना, जो मैं कह रहा हूं, अगर कश्मीर वाला एप्पल जाके हिमाचल में बेचे तो उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अब वो कश्मीर नहीं रहा जो इसके 5 अगस्त के पहले का था। अब कश्मीर जो है पूरा हिंदुस्तान में हो गया है, तो अब वाला कश्मीर एक नया कश्मीर है, बदलता कश्मीर है, बदलता जम्मू कश्मीर है। क्यों बदलता है कि अब जो हिमाचल वाला जो लाएगा ना अपना सामान जहां बेचेगा, वो किसान खुद लाएगा, व्यापारी नहीं लाएगा। अब मैं तो जहां आपके माध्यम से जहां के व्यापारियों कहता हूं, आप कश्मीर में भी जाओ, डायरेक्ट मार्केटिंग करो। क्यों आप किसी को सरमायादार को कहते हैं? समझे ना। अब ये है कि कुछ ही देर के बाद, जहां से जाने के बाद मैं बताऊंगा आपको, हमारी जहां कम से कम भी 10 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो चुकी हैं कश्मीर में। अगले दिन ब्यौरा हो रहा था, जम्मू में एक बैठक हुई थी, उसमें मैं ही बैठा था। 10 FPOs बन चुके हैं और 10 FPO का काम कोई नहीं अभी। क्यों कि जिन्होंने बनाई है उनको खिंचाई इतनी नहीं हो रही, वो पहले मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है अगर FPO है तो FPO पहले अपना कार्यपद्धति करके दिखाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाजरीन, हम आप ही से अब मशवरा ले रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप सतीश जी के इस बयान से मुताफिक है या नहीं है। आप ख्याल रखें अपना, दुआ में हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।